हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 को सेपरेट कवर किया। हम सेपरेट इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो, आपको बोरिंग ना लगे पढ़ने में, आप छोटे छोटे से पार्ट को आसानी से देख सकें और उसे समझ सकें। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है यदि 15 कॉट ए, क्या लिखा हुआ, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और किसके, सेक ए के मान को ज्ञात कीजिए। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गए, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर। तो अब ये लिखा हुआ है, तो देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या हुआ था, त्रिभुज दिया होता उसके मान लिख देते और कर देते, और इसके तीसरे क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू दी थी। अब इसे करना है तो सबसे पहले क्या करना है, लिखते हैं, बस इतना लिखते हैं, दिया है, मान नहीं लिखेंगे, दिया है, ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8 ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या करना है, कॉट की वैल्यू नॉर्मल निकालना है। कॉट ए की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, इसके बाद फॉर्मूला रख देंगे तो त्रिभुज के मान आ जाएंगे। क्लियर। तो अब लिखेंगे कॉट ए बराबर, ये इंटू में है, कोई भी चीज इंटू गुणे में होती है तो उधर जाती है, तो बटे में हो जाती है, 8/15 ये आ गया। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कॉट ए, ये हो गया ए बी सी। क्लियर। सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ सी। तो ए ये हमारा थीटा, ये मानना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ए दिया है ना तो उसको थीटा मानेंगे। तो थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, हमेशा ये कर्ण होता है। तो अब क्या लंब, इसमें किसको लंब बनाए, इसको कर्ण बनाए, किसको आधार बनाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें कॉट ए की वैल्यू दी है तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले लाल बटे कक्का लिखते हैं, कक्का को कर दो लाल, लाल को, है ना, तो साइन कॉस 10, अब 10 इसके बाद तो कॉट चाहिए। इसको 1 मिनट, इसके लिए हम क्या करते हैं, कक्का बटे लाल भी लिख देते हैं ताकि हो यहीं से जाएगा। हमने बताया था कि उल्टा कर सकते हैं, लेकिन हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये कॉसेक सेक कॉट, तो कॉस कॉट की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे लंब, क्या हो गई, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं रख पा रहे ना, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले वैल्यू लिख रहे हैं, तभी हमने ये निकाला। इससे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। ये क्लियर, जो लिखा है बस, ठीक, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना हो गया 8, ये 8, और लंब कितना हो गया 15, ये आ गया। क्लियर। क्या इतना आपको समझ में आ गया। क्लियर। अब जब भी क्वेश्चन में त्रिभुज में तीन वैल्यू दी हो, 3 में से 2 वैल्यू दी हो, 3 में से 2 वैल्यू दी हो, तो तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या करेंगे, प्रमेय से लिख लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आसान हो जाएगा बिल्कुल। और इसके पहले की वीडियो हमने फॉर्मूला भी बताया, और इसके पहले सबसे पहले हमने पाइथागोरस को डिटेल में बताया, सेपरेट वीडियो हमने उसके लिए अपलोड की है। अगर आप चैनल नए हैं तो हमारे चैनल में जाकर उन पाइथागोरस थ्योरम को देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो कर्ण कितना दिया है, नहीं दिया जी, दिया ही नहीं इस बार। लंब कितना दिया हुआ है, इसे लंब कहते हैं, तो फिर 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, 8 का स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। तो 15 का स्क्वायर मैं हर बार बताता हूँ, 15 दूनी 30 मत कर देना। 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार लिखना है, तो कितना आएगा 225। 15 गुणे 15 करना, आप इतने आएगा, मैंने बताया ना, अगर आप उसे याद कर लेंगे ना तो आपको थोड़ी चीजें आसानी हो जाएगी। प्लस 8 9 64। क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आया, 5 4 9 6 2 8 और 2, 289 आया। क्या आ गया, 289। किसका मान, ए सी का स्क्वायर का मान। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ ए सी चाहिए। तो ए सी बराबर 289 और स्क्वायर उधर गया तो रूट लग गया। को अगर
पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर वाली चीजें बदल जाती है, तो रूट लग जाती है। अब ये किसका स्क्वायर है? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद है तो आपको आसानी से बन जाएगा। क्लियर? तो ये 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 17 का। अब उस चीज को मैं डिटेल में नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे, बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पास आ जाएगा कितना? 17। ये हो गया 17। ए सी बराबर, तो AC की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई? 17। तो हम यहाँ लिख देते हैं 17। 17 ही है ना? हाँ ठीक है। अब एक आगे हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय में ये देखना हमारा आंसर सही कि नहीं, तो इन दोनों से बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर इसका मान बड़ा है तो समझ लेना अब हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? अब हमें क्या बोला है? साइन है। जब हम त्रिभुज के तीनों वैल्यू को, ये तीनों मान को निकाल लेते हैं, तब इसके बाद जो भी साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट में किसी के भी मान को बोले, किसी के भी मान को बोले, हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले लेकिन हमें ये पाइथागोरस प्रमेय निकाल के करके सॉल्व करके यहाँ वैल्यू को लिख देना है। क्लियर? क्लियर? अब हमें क्या लेना? साइन है। तो अब साइन ए बराबर क्या होता है? तो ये पहला वाला साइन कॉस टेन, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा? 15 और हमारा कर्ण कितना है? 17। क्लियर? अब आएगा क्या? सेक ए बराबर, तो सेक किस में आएगा? देखिए साइन कॉस टेन, इसमें तो नहीं आता, कॉसेक सेक, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना है? 17 और आधार कितना हमारा? 8। यही हमारा आंसर। क्या इतना समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं एक बार और ओरली बता देता हूँ आपको कि ये एक बात और बताना चाहूँगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में, एमपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान है और इसी आसान तरीके से मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो लिखा हुआ यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं दिया था, ना त्रिभुज दिया था ना कुछ, सिर्फ बोला ये दिया हुआ इसका मान निकाला, तो हमने यहाँ लिखा। तो हम यहाँ देखें कि हम नंबर को एक साथ कर दें। क्यों? 15 कॉट के साथ 15 का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये गुणे में तो बटे में चलेगा। अब जब ये आ गया तो इसकी एक जब वैल्यू दी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। हमने कहाँ से देखा फॉर्मूला? ये साइन लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल में कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा? 8 हो गया समझ लो, और लंब कितना हो गया? 15। इसके बाद हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने त्रिभुज बनाया, आधार लिख दिया 8 और लिख दिया 15। अब हम ये देख रहे हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं दी हुई, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, और ये वाला फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे लगा के सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा AC का मान। मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा भी हमें मिल गई। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजा मिल जाती है, इसके बाद जो भी वैल्यू साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 6 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर? 6 की वैल्यू में से किसी को भी पूछेगा, अगर त्रिभुज की वैल्यू मिल गई तो उसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं और आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? तो अब ये आ गया, तो यही साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान जो दिया है वहां से लिख दिया, और यहाँ पर सेक के बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान दिया 17 और आधार का मान दिया 8। इसी तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अच्छे मूड में रहें और हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग में रहें।